ये आप अच्छा नहीं कर रही। हम क्या अच्छा कर रहे हैं और क्या बुरा कर रहे हैं ये आप मत बताएं हमें। सरदार साहब के होते हुए आपको जो चाहिए मिल जाएगा, उनकी गैर मौजूदगी में कुछ नहीं मिलेगा। तो ये बात आप मुझे पहले बता देती। अभी बता दिया ना, काफी है। कर देना उनसे शिकायत। जरूरत नहीं है शिकायत करने की मुझे। अच्छा किया जो आपने बता दिया। आइंदा के लिए मैं अपना इंतजाम खुद कर लूंगी। शहनाज, आइंदा इनका काम नहीं करेंगी आप। बेगम साहबा चाय उन्होंने खुद बनाई थी। वो भी नहीं करेंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आए बैठे। नहीं, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। अच्छा, मुझे आपसे एक बात करनी थी। कहें। आपने यहाँ आके बहुत बड़ी गलती की है। कैसी गलती? आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। आप वहीं रहती तो। देखिए, ये मेरा पर्सनल मामला है और मैं वहीं रहूंगी जहाँ मेरे शौहर होंगे ना। लेकिन वहाँ भी तो वो आपके साथ थे ना। हाँ, लेकिन मैं चाहती थी कि मैं उनके साथ वहाँ रहूं जहाँ उनका पूरा खानदान है, ताकि सबको पता चल जाए कि मैं बेगम सैफुर रहमान हूँ। वाह, बहुत शौक है आपको बेगम सैफुर रहमान बनने का। बेगम सैफुर रहमान तो मैं हूँ, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकती। चंद रातें सरदार साहब के साथ गुजार कर आप बेगम सैफुर रहमान होने का दावा करेंगे। देखिए, अब आप ज्यादती कर रही हैं। आप जैसी सैफुर रहमान की जिंदगी में बहुत आई और बहुत चली गई, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। ये तो वक्त बताएगा। क्यों साथ? अम्मी जान प्लीज। कह दीजिए इन्हें, सरदार साहब की जिंदगी में हमेशा से हम थे और हम ही रहेंगे। राइमा प्लीज, आप अपने कमरे में जाइए। नहीं नहीं, बोलने दीजिए इन्हें, कहने दीजिए जो ये कहना चाहती हैं। प्लीज। आपने बेटी की शादी करनी थी, अपनी रचा कर आ गए। बताओ कब करनी है, कर देते हैं। बेटी की शादी पे लोग आपकी नई नवेली दुल्हन को देखेंगे तो? ये आपका मसला नहीं है, मैं संभाल लूंगा सब। हमारा मसला है सरदार साहब, सब लोग हमसे सवाल करेंगे। फरहंदा, आप खामखा इस बात पे परेशान हो रही हैं। मैंने अपने अहबाब में उसको इंट्रोड्यूस करवाया है, किसी को कोई एतराज नहीं है। लोग मुंह पे तो नहीं कुछ कहते, पीठ पीछे तो बादशाहों के भी गिले किए जाते थे। इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। किधर जा रहे हैं? मैं उसके पास जा रहा हूं जो मेरे मूड के मुताबिक मुझसे बात करती है, आपकी तरह ताने नहीं देती हर बात। नई नवेली सिर्फ 4 दिन की होती है सरदार साहब। बेगम सरकार हमेशा नई नवेली दुल्हन रहे, ये याद रखना। और वो सुना नहीं है, जिसे पिया चाहे वही सुहागन। तो क्या हम अपने आप को बेवा समझें?
जो आपकी मर्जी। हाँ भाई, क्या हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कुछ नहीं, बस मैं एक मैगजीन पढ़ रहा था। बैठो। मैं सोच रहा हूँ तुम्हारी और अबीरा की अब शादी कर दी जाए। जान वो इतराज है कोई? नहीं, एतराज तो नहीं है, लेकिन मुझे है एतराज। अब क्या कहना है? बाबा, जब तक कि आपकी नाम नेहाद बीवी इस घर से नहीं जाती, मैं शादी नहीं करूंगी। ये शर्त रख रही हो तुम? शर्त है और आखिरी फैसला। रहमा तो कभी नहीं जाएगी इस घर से, यहीं रहेगी हमेशा। तुम दोनों को एतराज है तो मत करो शादी। Go to hell. सुना तुमने मुझे क्या कह के गए? Go to hell. ये फेल्यूर है कि मेरी? अबीरा रिलैक्स। नहीं साथ, उनके लहजे में इतनी नफरत, इतनी हकारत थी मेरे लिए। देखो, तुम्हें पता है कि वो उनके खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनते। तुम मुझसे क्यों वो चीजें डिमांड कर रही हो जो वो पूरी नहीं कर सकती? क्यों? बेटी हूं मैं उनकी। तो वो उनकी बीवी, और वो भी मनपसंद। इस तरह करोगी तो रिएक्शन तो आएगा ना। मैं अब उसे यहाँ रहने नहीं दूंगी। क्या फजूल किस्म की बातें कर रही हो तुम? ये घर है मेरा, मैं इसे शेयर नहीं कर सकती। खुद बताओ, अपने बाबा को कैसे शेयर करूं मैं? तो इसमें बेगम सरकार का क्या कसूर है? उसका कसूर पूछ रहे हो मुझसे? हाँ, बताओ। मेरे बाबा से दूसरी शादी कर ली और तुम्हें उसका कसूर ही नजर नहीं आ रहा वहां साथ? तो कभी तुमने उनकी मजबूरी के बारे में सोचा कि उनको अपने से दुगनी उम्र के आदमी से शादी करने पे राजी होना पड़ा? प्लीज साथ, कोई मजबूरी नहीं होती। सिर्फ दौलत और पैसे की खातिर डोरे डाले मेरे बाबा पे उसने। नहीं, वो ऐसी नहीं है। तुम जानते हो उसे? नहीं, लेकिन अंदाजा है मुझे। मैं कुछ नहीं जानती। तुम बाबा को जाकर बता दो, जब तक वो अपनी सो कॉल्ड वाइफ को इस घर से नहीं निकालते, मैं शादी नहीं करूंगी। समझ नहीं आ रही कि इस सब में मेरा क्या कसूर है? ये मेरा आखिरी फैसला है साथ। जब तक बाबा उसे तलाक नहीं देते, तुमसे शादी नहीं करूंगी। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? बिल्कुल। तुम्हें पता क्या, इस सब में ना तुम्हारा कुछ जाता है ना चाचा जान का। बस फजील में मैं बीच में मारा जाता हूँ। आई डोंट केयर साथ। मैं देखती हूँ बाबा की चहेती कब तक रहती है इस घर में, और मैंने भी उसका इस घर में जीना हराम नहीं किया ना। मेरा नाम भी अबीरा सैफुर रहमान नहीं। This is just unbelievable. रहमा के साथ जो हो रहा है वो बहुत गलत है। उसको अगवा किया, फिर जबरदस्ती की शादी। इज्जतदार फैमिली की लड़की मजबूरन निभा रही है। उसकी शराफत को कमजोरी समझ के ये लोग कितना जलील कर रहे हैं उसे। मैं समझाऊंगा अबीरा को, शायद वो ना समझे, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा। मैं रायमा से शादी तो नहीं कर सकता, लेकिन उसके लिए मेरे दिल में जो इज्जत है, जो मकाम है, वो बहुत बुलंद है।
उसे इन लोगों के हाथों यूं बेइज्जत नहीं होने दूंगा। आखिर कब तक ये दोनों माँ बेटी मुझे कबूल नहीं करेंगी? अमीरा तुम? लगता है कोई पुराना आशिक याद आ रहा है। कि तुम मुझसे कैसे बात कर रही हो? तुम्हारी माँ की जगह हूं मैं। व्हाट? माँ की जगह? मैं नहीं मानती। हकीकत को झुठलाने से क्या होगा? आधे से ज्यादा शहर जानता है कि मैं बेगम सैफुर रहमान हूँ। हाँ तो जानता रहे। हमारे लिए तुम सिर्फ मेरे पापा का खिलौना। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? बात बदलने में बहुत माहिर हो तुम। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तुमने अभी तक। कौन है जिसकी यादों में खोई भी हो? तमीज से बात करो। ठीक हो, मैं तुम्हें तुम्हारे यार से मिलवा सकती हूँ। इनफैक्ट भाग जाओ उसके साथ। आई प्रॉमिस किसी को नहीं बताऊंगी। क्या बेहुदा बातें कर रही हो तुम? शर्म नहीं आती तुम्हें? किस बात की शर्म? इतनी जवान लड़की और इसका किसी लड़के के साथ अफेयर ना हो, और इतनी पाकीज़ा है भी नहीं है। शट अप। क्यों? कहीं तुम्हारा दिल भी तो नहीं आ गया इस पर? खामोश नहीं होगी ना? बेगम सरकार, प्लीज आप यहाँ से जाइए। अगर अभी चाचा जान आ गए तो वो बहुत खफा होंगे, और वैसे भी आपको अब सीढ़ियों पर बैठना जेब नहीं देता। प्लीज। हाँ साथ बताओ मुझे, कहीं तुम्हारा दिल भी तो नहीं आ गया इस पर? अफसोस है मुझे तुम्हारी जहनीत पर। बेगम सरकार है और मैं रिश्तों का एहतराम करना जानता हूँ, जो क्या? जो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करना आता, और तुम आइंदा उनसे इस तरीके से बात नहीं करोगी। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? अगर वो नहीं सुन सकती तो इस घर से चली जाए। ऐसा नहीं होगा। तो फिर ऐसा ही होगा उसके साथ।